हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.24 से स्टार्ट करेंगे। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों, यहाँ पर दो चार्ज के बारे में बोला गया है। एक तो फिक्स चार्ज है जो दोनों पर है, फिक्स है, और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर। एक तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, उसके बाद 105 रुपीज़ पे किए हैं। दूसरे में 15 किलोमीटर जर्नी की है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, और जब कितना पे किया है 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या करा, फिक्स चार्ज x लेट कर लिया और चार्ज पर किलोमीटर कितना कर लिया y। ये जो x है इस पर भी लगा है, पहले पर भी और दूसरे पर भी। और दूसरी बार में जो चार्ज पर किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है 10 है ना पहले वाले के लिए, और इस पर चार्ज कितना है y, और इन दो को मिलाकर कितना रुपीज़ पे किया है 105। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई है, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों, दूसरी बार में भी x क्या है फिक्स चार्ज, वो तो दोनों पर ही लगा है। दूसरी बार में कितनी डिस्टेंस कवर की है 15 कवर की है, और इस पर चार्ज कितना है y। टोटल इन दोनों को मिलाकर उसने कितना पे किया है 155। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड उठाएंगे, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों 155 माइनस 15y। और ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। कितना हो जाएगा ये 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो y एक साथ सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा -5y, और ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 5y। 155 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो किस में पहुँचेगा माइनस में, और यहाँ पर 155 बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, और इसको हम माइनस करेंगे बच्चों क्या आएगा, ये आएगा 50। चाहे माइनस करके देख लीजिए 050 यानी 50 बचा है ये, और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों 10 आ गई है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ। यूज इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 10y 105, पहले मैंने राइट कर ली है इक्वेशन। अब यहाँ पर y के प्लेस पर कितना रखना है 10, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 105। ये दूसरी साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी बन रही है 5। तो बच्चों हमारा फिक्स चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज था हमारा x, मतलब फिक्स चार्ज की वैल्यू आ गई है 5, और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू कितनी थी y के बराबर थी, और y कितना आया 10। बच्चों यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में, इसी के पार्ट में क्या पूछ रहा है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस में उसे कितना पे करना पड़ेगा। ही पेड फॉर 25 किलोमीटर, कितना करेगा, फिक्स चार्ज तो इस पर भी लगेगा, मतलब 5 तो प्लस होना ही होना है, और 1 किलोमीटर कितना लग रहा है 10 रुपीज़ लग रहे हैं। तो 25 किलोमीटर में कितने लगेंगे बच्चों, 25 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो जाएगा 250, और प्लस करके आ जाएगा 255 आंसर। ये इसका सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों इसमें क्या दिया है, जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब हमारे फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं 9/11। दूसरी बार में 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं 5/6। तो हमें निकालने वो फ्रैक्शन कितने हैं। बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। नंबर क्या ऐड कर देंगे x एंड y। पहले क्या बोल रहा था, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना प्लस करना है 2 और 2 प्लस करने के बाद मतलब न्यूमरेटर में भी 2 डिनोमिनेटर में भी 2, तब हमारे फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं 9/11। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा x + 2, ये हो जाएगा 9y + 2।
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 22, ये कितना आएगा 9y और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे 11x माइनस 9y और इसको भी इधर ही ले आएंगे 18 को, 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये कितना बचेगा बच्चों 11x माइनस 9y, ये बचेगा हमारे पास 4 और प्लस का आएगा और यहाँ पर हमारी क्या बन गई बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन में दोबारा में बोला था कि हमें 3 प्लस करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना प्लस करना है 3, तब फ्रैक्शन कितने बन रहे थे हमारे 5/6, ये क्वेश्चन में दिया है सब कुछ। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 6x, 18 ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 50। 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कितना बचेगा यहाँ पर हमारा बचेगा 3 और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से सबसे पहले मैं उठाऊंगी इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू उठाऊंगी, 6x माइनस 5y प्लस 3 ये है ना हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, ये 5y दूसरी साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा माइनस में, और ये जो हमारा 6 है ना ये 6 ये किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब इसको हम किस में डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लेते हैं पहले हमारी ये है, यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 55y और ये हो जाएगा 33। अब बच्चों हैंड टू हैंड यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 54y और ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0 और ये 6 किस में चला जाएगा 0 में चला जाएगा और 55y से 54 माइनस करेंगे क्या बचेगा y बचेगा और यहाँ पर हम -33 में से +4 करेंगे, ये बचेगा माइनस का साइन बचेगा और ये बचेगा 9। बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई है 9। अब इसे किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह बच्चों हमें क्या रखना है 9 रखना है, 9 मल्टीप्लाई 9 ये कितना बन जाएगा 11x 9 9 ज़ा 81 ये हो जाएगा +4 11x इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 77 वो भी माइनस का। अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 11 1 ज़ा 11 11 7 ज़ा 77 x की वैल्यू आ गई है 7 और y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 7/9, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 वाला 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बच्चों को क्या कह रहा है 5 साल के बाद वाली एज दी है। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि विल आया हुआ है तो फ्यूचर की बात हो रही है। 5 साल बाद जैकोब की एज अपने बेटे की एज से कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। दोबारा में बोल रहा है कि 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे की एज से कितनी थी 7 टाइम्स थी, तो अब प्रेजेंट एज बतानी है जैकोब की। ठीक है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रेजेंट एज जैकोब की क्या लेट कर लेंगे x और सन की भी y लेट कर लेंगे। पहले क्या कहा था 5 साल बाद वाली बात कर रहा था वो कि 5 साल बाद जैकोब की एज 3 गुनी हो जाएगी सन से। तो 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी x + 5, सन की कितनी हो जाएगी y + 5, 5 हम ऐड कर देंगे। अब कहाँ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। वो बोल रहा था जैकोब की एज कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी सन की एज की, तो वो उठा लिया मैंने। x + 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y + 5। यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे और ये इक्वेशन फर्स्ट बनकर आएगी। कितना हो जाएगा बच्चों x - 3y और ये आएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन के लिए उसने क्या बोला था 5 साल पहले जाना है हमें, तो लिखेंगे 5 years ago। 5 साल पहले कितनी एज होगी जैकोब की, एज ऑफ जैकोब x - 5
और एज ऑफ सन कितनी होगी 5 साल पहले, y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, कितनी हो रही थी 7 टाइम्स हो रही थी, तो आपको क्या करना है इनका 7 टाइम्स। पहले जैकब की एज लिखो 5 साल पहले वाली, और 7 टाइम्स हमने कर दी सन की एज की। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 7y माइनस 35, ये हो जाएगा x माइनस 7y, और ये बनेगा हमारा -5 प्लस का 35 इजिकल टू 0। ये सारा मैं इस साइड ले आई हूँ, ये कितना बचेगा मेरे पास 30 बचेगा, ये इजिकल टू 0। बच्चों सेकंड इक्वेशन ये बन गई है। अब आपका होमवर्क ये है कि इन दो जो मेरी इक्वेशन बनी है ना फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालोगे, और वही क्या आ जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब और प्रेजेंट एज ऑफ सन आ जाएगी। बच्चों मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।